फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है। और आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज करते हैं यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध और इस टॉपिक को शुरुआत। लेकिन इससे पहले चैनल पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर हम फिर से हम लोग यहाँ पे करेंगे बात। फिर से हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और ये क्वेश्चन कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ। तो 1939 ईस्वी में। अगर आपको डेट याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ईस्वी याद रखेंगे। 1939 में समाप्त कब हुआ, 1945 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे इस बात को। चलिए आते हैं आगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आते हैं आगे वाला प्रश्न की ओर। कह रहे हैं यहाँ पे कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया। तो 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया, 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, चलिए ये बॉक्स को थोड़ा ध्यान देंगे। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। देखिए ये लाइन को अच्छे समझेंगे। क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को प्रेरित किया था और बोला था कि अगर अंग्रेज़ों के तरफ से लड़ेगा तो भाई साहब जल्दी से इन लोग कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने विश्वासघात किया, क्योंकि वहाँ पे जब समाप्त हुआ तो रॉलेट एक्ट कानून लाया। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कई तरह की घटनाएं घटे। उसी के चलते द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस यहाँ जो संगठन था या यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे, उनसे बिना पूछे यहाँ के जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल कर दिया और यहाँ से लोगों को ले जाने का लिए, जिसने सैनिक के रूप में प्लान सेट किया और ताकि भारत भी भाग ले द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ जो विधानसभा जो चुनाव हुआ था भारत में जो प्रांत में, वहाँ से लोग त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। यहाँ कह रहे कि कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी, मतलब कहा जाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के जब समाप्त होगा तो उसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन, मतलब ब्रिटेन की तरफ से लोग कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेज जीत जाएंगे तो पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब हम दे देंगे भारत को। ठीक है, चलिए आते हैं 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। तो याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल।
कौन थे? मोहम्मद इकबाल। यानी 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम किसने, इसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की? तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल ने। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन और 1931 में कराची अधिवेशन, ये तीनों याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं हम आगे। यहाँ पे इसको जरूर ध्यान देंगे कि 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की? यानी कि मुस्लिम राष्ट्र, पाकिस्तान के मांग दूसरा कोई किए, देखिए हम अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मतलब भारत बहुत बड़ा विस्तृत एरिया में था, तो इसमें से मतलब कहना था कि मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र दिया जाए। तो कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मतलब सम्मेलन हो रहा था इलाहाबाद में, तो किसने कहा? मोहम्मद इकबाल। चलिए आते हैं आगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देंगे। 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। आते हैं अगला पॉइंट, ये ध्यान देंगे इस बक्सा को। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। देखिए आपसे पूछेगा कि सबसे पहली बार पाकिस्तान का मांग कब रखा गया? तो 1940 में। और पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। पाकिस्तान को मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया? लाहौर अधिवेशन 1940। ध्यान देंगे मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया? सिकंदर हयात खां के द्वारा। ध्यान देंगे पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो याद रखिएगा सिकंदर हयात खां। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 ईस्वी को। कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 ईस्वी को। आप लोग जरूर बताएंगे कि 23 मार्च को भारत में क्या मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, और कमेंट जरूर करेंगे इसको बताकर, ठीक है। चलिए वो बहुत बड़ा पल है हमारे लिए। 23 मार्च। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न जो बक्सा है वो ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। चलिए क्योंकि वो मांग रहे थे ना यहाँ पे मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की तरफ से सेना, तो यहाँ पे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? 1940 में। देखिए डेट याद रखेंगे, सॉरी सन ईस्वी याद रखेंगे कब हुआ था, ये डेट मायने नहीं रखता है। देखिए आपसे पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया, तो याद रखेंगे विनोबा भावे। किसने? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाने पर विरोध। मतलब अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिथगो ने लाया था और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीयों को शामिल करने के लिए वो विरोध किया जा रहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के
प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी। कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। लेकिन अभी कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर होगा आपको कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किससे चुना गया? तो विनोबा भावे। देखिएगा, अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। लेकिन उसके लिए प्रेरणा किसने दिया? तो विनोबा भावे। यानी कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ काम करना है तो 10 गो लोग काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब कोई एक शुरू कर देगा। तो पहला कौन थे? तो विनोबा भावे। और उसके जो मतलब प्रेरणा दिए थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह कथन किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल। यानी कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल। अब कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान देंगे क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल, मतलब किस किस घटना के समय कौन कौन से गवर्नर थे? तो देखिए, कह रहा कि साइमन कमीशन के समय लॉर्ड इरविन थे। सांप्रदायिक पंचायत के समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव के समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन के समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वेबल के समय यानी लॉर्ड वेबल योजना के समय वेबल थे। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड वेबल, माउंटबेटन योजना के समय लॉर्ड माउंटबेटन, बाल्कन प्लान के समय माउंटबेटन। ठीक है, चलिए तो लास्ट हम लोग पॉइंट को ध्यान देते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा। तो ध्यान देंगे इस बात को, क्या बात कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, सर्वोदय शब्द, लेकिन सर्वोदय समाज विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, विनोबा सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी, सर्वोदय समाज तो विनोबा भावे। चलिए, तो फिर हम लोग, ये था विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध। और अगला हम लोग टॉपिक कवर करेंगे क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज, वेबल योजना, शाही नौसेना विद्रोह। उसके बाद हम लोग करेंगे स्वतंत्रता यानी कैबिनेट मिशन, संविधान सभा यानी कि संविधान कब बना, इस सब के बारे में। उसके बाद भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम यहीं रखते हैं, ये यहीं पे। जय हिंद।